आजादपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक परिवार रहता था, जो बहुत ही मेहनती परिवार था। वो अपने काम से काम रखता था। मोहन के गांव में एक पकौड़े की दुकान थी, जो बहुत ही अच्छे से चलती थी, जिससे मोहन की काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मोहन की इस कामयाबी को गांव के कुछ लोग मोहन से जलन रखते थे। वो किसी तरह मोहन को गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन मोहन की मेहनत और लगन के पीछे सब फेल हो गए। कुछ लोग मोहन के पकौड़े की तारीफ करते थे और कुछ लोग मोहन के पकौड़े को खराब बोलते थे। एक दिन सुबह मोहन अपनी दुकान पर पकौड़े बना रहा था, तभी मोहन भाई, जरा पकौड़े देना मुझे। आज तुम्हारे पकौड़े का स्वाद लेना है, जरा हम भी देखें। हाँ भाई, सोहन जरूर ये लो पकौड़े। सोहन पकौड़े मोहन की तरफ करता है और कहता है, गांव के सभी लोग जिस प्रकार तारीफ करते हैं, उसी तरह तुम्हारे पकौड़े हैं। बहुत ही लाजवाब स्वाद है तुम्हारे पकौड़े के। जब भी मोहन पकौड़े की तारीफ सुनता था, वो एकदम खुश हो जाता था। एक दिन जब पकौड़े बन रहे थे, तो जग्गू मोहन की दुकान पर आता है। मोहन, पकौड़े देना। ये लो भाई। जग्गू पकौड़े खाकर मोहन को अनाप शनाप बकता है और कहता है, ये कैसे पकाते हैं? बेकार से, ना इसमें नमक का पता और ना ही इसमें मिर्च का पता है। छे, इसको तो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जग्गू बहुत ही बदमाश था। वो किसी से डरता नहीं था और वह मोहन को बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगता है। अरे जग्गू भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? हम दूसरा पकौड़ा बना देते हैं ना आपके लिए, तुम उसको खा लो। अरे नहीं भाई, रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारे पकौड़े। ये सब बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और बगल में बैठे लोग जो मोहन से जलन रखते हैं, वह मोहन पर हंसने लगते हैं और वह सब आपस में बात करने लगते हैं कि पकौड़े किसी काम के नहीं है, इसके नहीं खाना चाहिए इसके वहाँ से पकौड़े, जिससे मोहन उदास हो जाता है और उसका मनोबल टूटने लगता है। वो घर आकर शाम में सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताता है। सीमा समझते हुए मोहन से कहती है, किसी एक के कहने से हमारे पकौड़े थोड़ी ना खराब हो जाएंगे। आप उन सब की हंसी और बातों पर ध्यान मत दे। आप मेहनत और लगन से काम करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब मोहन पकौड़े बना रहा होता है कि तभी सभी लोग उससे मिलते हैं और कहते हैं कि आज कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर, वो बिना नमक और मिर्ची वाले पकौड़े खाने। लेकिन मोहन उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। क्या हाल है भाई मोहन, और कैसा चल रहा है दुकान? अरे नहीं भाई, सब गांव के लोग मेरे पकौड़े का मजाक बना रहे हैं, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हम है ना कस्टमर। हमें खिलाओ अपने स्वादिष्ट पकौड़े। सोहन खूब मस्ती से तारीफ करते हुए पकौड़े खाता है। मोहन अपनी तारीफ सुनकर फिर से खुश हो जाता है। मोहन, तुम्हें पता है गांव में मेला लगने वाला है और दूर दूर से लोग भी आएंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है तुम्हें अपने पकोड़े को मशहूर बनाने का और खूब पैसे कमाने का। ये सब सुनकर मोहन बहुत खुश हो गया और अपने मन ही मन सोचा कि मैं बहुत ही मेहनत से काम करूंगा और ढेर सारा पैसा भी कमाऊंगा। और ये सब बात सीमा को आकर बताता है वह। अब सीमा भी पूरी मेहनत से ढेर सारे पकौड़े का सामान इकट्ठा करने में लग जाती है। लेकिन जग्गू भी अपने पकौड़े की दुकान लगाने का मन बना लेता है। अब मेले का दिन आ जाता है। सभी लोग खूब सज धज के मेले में पहुंचते हैं और सभी दुकानों की लाइन लगती है। इधर मोहन भी अपनी दुकान लगाए हुए थे और जग्गू भी अपनी दुकान लगाए हुए थे। दोनों में खूब कंपटीशन नजर आ रहे थे। क्यों भाई मोहन, कैसे चल रहे हैं तुम्हारे पकौड़े की दुकान?
लगता है आज सारे मेले में सबका मुंह का स्वाद खराब कर दोगे। अरे नहीं भाई जग्गू, हमारे पकौड़े का तो लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और लोग खूब खा रहे हैं आनंद लेकर। अब लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी। लोग सभी चाट पकौड़े की दुकान पर टूट से गए थे, जैसे कभी उनको मिला ही ना हो। मोहन पकौड़े बनाने में विशेषज्ञ था, लेकिन जग्गू को बनाना तो नहीं आ रहा। वो ना ही जल्दी जल्दी पकौड़े बना रहा था और ना ही स्वादिष्ट, और ग्राहक उसकी दुकान से गायब होने लगे और सारी भीड़ मोहन की दुकान पर आने लगी थी। जैसे जग्गू काफी मायूस हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन मोहन को जग्गू की मायूसी देखी ना गई। वह अपने पकौड़े में से जग्गू की दुकान में दे देता है, जिससे जग्गू की पकौड़े बेचकर कुछ फायदा कमा सके। इसी तरह दोनों ने मिलकर मेले में खूब पैसे कमाए और रास्ते में आते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मोहन, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। आज मुझे समझ आ गया कि अगर किसी की दुकान में भीड़ ना लगे तो उसे कैसा एहसास होता है। इसलिए अब मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूँगा। जग्गू, कोई बात नहीं, जीवन में सब कुछ होता रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए सबका आनंद लेना चाहिए। सही बात है भाई। अब दोनों घर आ जाते हैं और मोहन सीमा को सारी बात बताता है, जिसकी सीमा भी बहुत खुश हो जाती है। अब मोहन रोजाना की तरह गांव में अपनी दुकान लगाता है और उसकी दुकान पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है।